मेरा नाम शकील अहमद है। मैं बिस्मिल्लाह खान साहब कार्यक्रम संयोजक हैं और 2006 से 21 अगस्त 2006 से हम लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं और 21 मार्च 21 अगस्त को खान साहब का प्रोग्राम होता है। आज ही के दिन इस महान शहनाई सम्राट फन की दुनिया को छोड़कर और रुखसत हो गए। आज हम बिस्मिल्लाह खान साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मकबरा है, उनके कब्रगाह है, जहाँ पे वो 2006 में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो है भारत सरकार ने उनको यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया और दफन किया गया। और क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब आज़ाद भारत से जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई बजाने का उनको मौका दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो है महात्मा गांधी तमाम लोगों का एक वो बना कि खान साहब से शहनाई बजवाई जाए। 1950 में जब देश का कानून लागू हो रहा था तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह खान साहब को शहनाई बजाने का मौका मिला। और बकौल वाराणसी में जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे और बालाजी घाट पर जाकर वो शहनाई बजाते थे। बकौल भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खान साहब माँ गंगा को पसंद करते थे कि गंगा जो है, अमेरिका में भी जाकर उन्होंने गंगा का जिक्र किया कि गंगा ला दो तो हम अमेरिका में रह लेंगे, गंगा बहा दो तो मैं अमेरिका में रहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपके मोदी जी ने कहा कि मैं वाराणसी में आया नहीं हूँ, माँ ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो गंगा को प्रेम करने वाले बिस्मिल्लाह खान साहब भी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी थे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि आप वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री हैं, 51 बार यहाँ पे आ चुके हैं। आप ही के जरिए जो है योगी आदित्यनाथ जी भी कम से कम 200 से मरतबा से ज़्यादा वो बनारस में आए हैं और सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वाराणसी के सांसद भी हैं आपके मोदी जी। मैं मांग करता हूँ कि उनके जो बिस्मिल्लाह खान साहब जिन्होंने शहनाई के अंदर जो ज़मीन से उन्होंने आसमान की बुलंदी तक जो शहनाई को पहुंचाया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग का भी चैनल यूट्यूब जो है तमाम जगह जाता है चैनल जो है, तो बिस्मिल्लाह खान साहब के परिवार जो शहनाई के अलावा कुछ भी नहीं जानता था, कोई उनका बिजनेस नहीं था, कोई परिवार के अंदर कोई रोजी रोटी शहनाई के अलावा नहीं थी। तो मैं जब तक बिस्मिल्लाह खान साहब रहे वो 150-200 परिवार के लोगों को, पूरा खानदान कुनबे को चलाते थे। जितना भी लेके आते थे पैसा, वो अपना पैसा सारे गरीबों को बांट देते थे। आज यही वजह है कि बदहाली में परिवार जी रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं आपके चैनल से कि एक बार कम से कम उनके परिवार से आकर वाराणसी के अंदर आते हैं, एक बार भी, चाहे सर्किट हाउस हो, BHU हो, चाहे आपको DLW हो, कहीं भी आकर प्रधानमंत्री जी आकर योगी आदित्यनाथ जी परिवार के बारे में पूछ लें। क्योंकि आज़ाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके और आखिरी राष्ट्रपति तक उनको उन्होंने सम्मान दिया, भारत रत्न KR नारायण जी ने उनको दिया है और वो गॉड गिफ्टेड थे। शहनाई के सम्राट के अलावा वो गॉड गिफ्टेड थे, अल्लाह का तरफ से उनको वरदान था, ईश्वर की तरफ से वरदान था उनको। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब की जो जबान थी, वो जो जबान से कह देते तो वो पूरी होती थी। बिस्मिल्लाह खान साहब ने हमेशा ऊपर वाले से मांगा, यही वजह रहा कि पूरे दुनिया में उनको सम्मान मिला, इज्जत मिली। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कम से कम परिवार के अंदर जिस स्तर के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो आपके गाजीपुर के जो अमीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार के लोग ने भी, उनके बीवी जो थी रसूलन बीबी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को ले आकर सरकार द्वारा नौकरी दिलाई गई। हम चाहते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के परिवार को कुछ ना कुछ ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा परिवार है, अभी बहुत लंबा है, क्योंकि भारत रत्न का नाम दुनिया में हमेशा रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि परिवार का एक बार भी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आगे ख्याल करें। आज के दिन उनकी इंतकाल हुआ था, डेथ हुई थी 21 अगस्त, और आज के दिन हम लोग शोक मनाते हैं, उनकी श्रद्धांजलि लोग आते हैं, हम मनाते हैं। आज का बहुत हम लोग अपने नाना को बहुत मिस कर रहे हैं, उनके ग्रैंड डॉटर हैं, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको इस वक्त। और उनके जाने के बाद समझ लीजिए हम लोगों की तो क्षति हुई है, पूरे हिंदुस्तान की क्षति हुई है। और बहुत हम मतलब किसी चीज़ की मतलब जिसने जो जैसे जैसे वादा किया वो हुआ नहीं, कहने का मतलब। सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से मांग कर रहे थे कि थोड़ा चेंज हो, प्रोग्रेस हो, उन्नति हो। रोज़गार नहीं है, जिसके पास नहीं है रोज़गार तो परेशान होंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का कुछ हो, कुछ ऐसा हो कि जो ये खबर वहाँ तक पहुँचे। चेंजिंग कुछ हो, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। और जॉइंट फैमिली है, वो इतने सारे लोगों को लेकर चलते थे, अब वो नहीं है तो अब नुकसान तो हो रहा है उनकी वजह से।
रोजी रोटी जब नहीं रहेगी तो इंसान कैसे अपना मैनेज कैसे कैसे कर रहा है, ईश्वर की कृपा है बस चल रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार तक की खबर जाए कि उनके घर वालों को जाकर के पूछें, उनकी खबर लें, क्योंकि जब वो गुजरे थे तो पूरे लोगों ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, लेकिन अब तो कुछ पूछने को नहीं आता है सब। तो हम चाहते हैं कि जैसे वो उन लोगों ने कहा तो वो मोदी जी की सरकार इस वक्त है, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। थोड़ा ये हम चाहते हैं कि हम लोगों का कुछ रिक्वेस्ट है, अपील करते हैं कि कुछ आप लोग चाहे तो करवा सकते हैं ये काम। आप लोगों का बहुत मैं आभारी रहूँगी, मीडिया वाले करवा सकते हैं, मोदी जी योगी जी तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं कि